जब कॉलेज शुरू हुआ था लगा था बस 3 साल की बात, लेकिन किसने सोचा था ये 3 साल अटेंडेंस से ज्यादा दोस्ती, असाइनमेंट से ज्यादा यादें और लेक्चर से ज्यादा लाइफ सिखाएंगे। क्योंकि कॉलेज सिर्फ एक जगह नहीं है, एक इमोशन है। मैं पुणे सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए गया था, लेकिन चीजें ऐसे चेंज हुई, ऐसे बदली। इंदौर में कॉलेज है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो चुका था। पता नहीं डेस्टिनी क्या थी, क्या मुझे अभी तक वो दिन याद आता है यार कि इतनी फास्ट सारी चीजें हो गई थी। भैया बोले थे कि चल अपन कॉलेज सिर्फ एक्सप्लोर करके आते हैं, तू भले एडमिशन मत ले, अगर तेरे को अच्छा लगा तो अपन आगे कुछ सोचेंगे। मैंने सोचा चलो भाई घूम के तो आ जाते हैं। वैसे भी घूमने के लिए गया था पुणे, क्या है 3-4 कॉलेजेस देखे, 2 दिन तक घूमा। एक दिन तो पूरा 80 किलोमीटर का राउंड लगा के आए थे एक ही दिन में, सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के लिए यार। जबकि मेरा एडमिशन हो चुका था, फिर भी हम गए, देखा DY पाटिल पसंद आया, ठीक है पसंद आ गया। अगले दिन जाके एडमिशन हो गया भाई, एडमिशन हो गया इतनी जल्दी में। टेंशन तो बहुत था क्योंकि ना ही मैं घर से कभी इतना दूर रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। मतलब एडमिशन तो हो गया था, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा डर था कि मेरे घर वाले मेरे पे डाउट कर रहे थे कि क्या करेगा ये, इससे होगा नहीं होगा, कैसे रहेगा, सब कुछ अकेले कैसे मेंटेन करेगा। फिर कॉलेज स्टार्ट होने में 1 महीना था, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि घर से दूर कैसे रहूंगा। फ्लैट ढूंढा, नए रूल्स, नए ऑनर्स, नई जगह, सब कुछ नया। फ्लैट जमाया, अकेले सब कुछ किया, अकेले खाना बनाया। स्टार्टिंग बहुत ज्यादा टफ थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये जगह को बिलोंग कर रहा हूँ। उसी वक्त एक चीज समझ में आई, स्ट्रेंथ तो वो खामोशी होती है जो रात में आंसू पोंछती है और सुबह फिर से उठाकर चेहरे में मुस्कुराहट ले आती है। ऐसे ही होता था, रात को रोता था, सुबह वापस से वही दिन वापस से स्टार्ट होता था। लेकिन हर चीज वहाँ पे ऐसी हुई, हर एक दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। कॉलेज का पहला दिन था, जीरो कॉन्फिडेंस, लोगों से नजरें मिलाने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बात भी नहीं कर पा रहा था मैं किसी से। लेकिन धीरे धीरे एक फ्रेंड मिला, उससे बात हुई, उसने दूसरे से मिला, उसने तीसरे से मिलाया, ऐसे करते करते एक छोटू सा ग्रुप बन गया। लेकिन फिर भी कॉलेज के पहले दिनों में सिर्फ एक ही सवाल था दिल में कि मैं यहाँ बिलोंग करता भी हूँ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा यहाँ आना ठीक है नहीं ठीक है। क्योंकि मैं घर पे जाके रिग्रेट करता था, घर पे आके मैं रोता था, घर पे आके मेरे से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था, स्ट्रेंथ ही नहीं मिलती थी कि मैं क्यों आया हूँ। और फिर कभी कभार एकदम से कॉलेज जाके ऐसा लगता था कि यार अच्छा हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में। कॉलेज के स्टार्टिंग के दिन धीरे धीरे मजा आना चालू हुआ था, क्योंकि हम लेक्चर्स रेगुलर जाते थे, तो सब लोग लेक्चर्स में पूरी क्लास फुल रहती थी, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ते थे। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर्स छोड़े होंगे। मेरे को चीजें समझ में आने लगी थी, जगह समझ में आने लगी थी कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो चीजें धीरे धीरे सॉर्ट होते जा रही थी। तो वो एक ही चीज है कि प्रोसेस को ट्रस्ट करो। फिर अगले 1 साल में मैंने फ्लैट छोड़ दिया। पहला फ्लैट जो था मेरा वो मैंने छोड़ दिया। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने वाला फ्लैट छोड़ दिया। मुझे नहीं छोड़ना था, क्योंकि वहाँ पे कुछ खराबी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या भूसा भरा गया था उस टाइम पे। उसके बाद में दूसरा फ्लैट ही नहीं मिल रहा था, बड़ी टेंशन, दिमाग पूरा स्ट्रेस्ड आउट कि अब क्या होगा, कैसे होगा, भाई फ्लैट ही नहीं मिल रहा है, अब कहाँ पे फ्लैट मिलेगा, ओनर कैसा होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो माँ पापा सेट करवा के चले गए थे, पर मुझे पुणे में मेरे 2 घर थे। एक घर तो जो मैंने बनाया, और एक घर तो घर जैसा ही घर था, क्योंकि वहाँ पे मौसी का घर था। उनका सबसे बड़ा सपोर्ट वहाँ रहा है। जब भी मुझे घर की याद आती थी तो एक घर वहाँ पे पुणे में था ही, तो वो एक सबसे बड़ा वहाँ पे सपोर्ट रहा है। धीरे धीरे दोस्त अच्छे बन गए थे, दोस्त लोग घर से खाना लेके आ जाते थे यार, कभी घर से खाना खाने का मन कर रहा था। पुणे जाके यार चीजें हुई अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। फ्लैट मिला, फिर दूसरा फ्लैट मिल गया। फ्लैट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब विजिट किया था तो मजा नहीं आया था कि यार फ्लैट, लेकिन नए फ्लैट को भी मैंने घर जैसा बना दिया था। और मेरी सबसे बड़ी लाइफ का मैं अगर टर्निंग पॉइंट बताऊं तो वही वाला फ्लैट, जहाँ से मेरी लाइफ बहुत कुछ चेंज हो गई। क्या था, मैं इंट्रोवर्ट था, लोगों से बात करने में शर्म आ जाती थी, कॉन्फिडेंस की पूरी कमी थी। लेकिन वहीं से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, वहीं से मैंने फूड ब्लॉग्स बनाए, कंटेंट क्रिएशन किया, मैं वहीं से बोलना सीखा, लोगों से बात करना सीखा। वहां से मैंने वो फ्लैट से मैंने क्या सीखा है। थोड़ी एंग्जाइटी कम होने लगी। वो फ्लैट से पहले मुझे बहुत नफरत थी कि यार कैसा फ्लैट, लेकिन धीरे धीरे वहां पर रहा मैं, फ्लैट छोड़ने का मन नहीं करा। लाइफ ये पॉइंट पे आ चुकी। वो जो अंदर से ब्लॉगिंग करने का, बात करने का कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस किसी कोर्स से नहीं आता, वो अपने अंदर के स्ट्रगल से आता है। जब तक आप स्ट्रगल करोगे नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। आपको सब चीजें हाथ में मिलती जाएगी, तब कैसे कुछ सीखोगे। जब मैंने चीजें करना चालू करी, चीजें सब सीखने गया, अंदर से एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई तू खुद से कर सकता है। पुणे से प्यार हो गया था। पुणे यार, पुणे क्या था, पुणे क्या बन गया था यार मेरे लिए। नहीं मन हुआ था यार छोड़ने का। लोगों से इतना प्यार हो चुका था, दोस्त लोग यार इतने अच्छे दोस्त लोग बन गए थे, इतना अच्छा ग्रुप हो गया था।
वो मस्ती, बंक। फर्स्ट ईयर तो गए थे भाई, धीरे धीरे तो फिर मालूम ही है कि कॉलेज में क्या होता है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है गाइस, पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के अलावा सारी चीजें होती है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। लास्ट डे ही एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई होगी। कॉलेज क्या है? कॉलेज आदमी को खुद को पहचानने के लिए हेल्प करती है कि अपन खुद में क्या है। वहाँ होता है एक्सपीरियंस, वहाँ होती है मस्ती, वहाँ होती है सारी चीजें जो कभी तुमने सोची भी नहीं होगी और कभी तुमने एक्सपीरियंस करने का सोचा भी नहीं होगा कि तुम ये कर लोगे। तुम जो वहाँ नहीं सोच के जाओगे वो सारी चीजें होगी तुम्हारे साथ, और तुम्हारी सोची हुई चीजें कुछ नहीं होने वाली। हम लोगों ने इतनी मस्ती करी है यार, 3 साल थे यार। लोगों से, जगह से, खाने से, वहाँ के रामदेव की दाल बाटी, रॉयल के मोमोज, दिल्ली दरबार की चाप, यार मिस कर रहा हूँ यार मैं वो सब चीजें। फ्रेंड्स फैमिली बन गए थे और फ्लैट घर बन गया था। फ्रेंड्स यार, उनकी वजह से ही वो जगह हो गई थी अच्छी। वो लोग नहीं होते, फ्रेंड्स नहीं होते, अगर मेरे वहाँ पे कोई दोस्त नहीं होता तो मैं नहीं रह पाता यार। 3 साल नहीं हो पाता मेरे से। घर से दूर एक नया परिवार, क्या इतनी तारीफ करूँ, लेकिन जो है भाई वो है। याद आ रही है दोस्तों की। 3 साल का मजा सब एक पल में गायब हो गया है यार। पहला साल तो भी मालूम पड़ा था कि हाँ यार पहला साल कैसे निकलेगा, क्या होगा, लेकिन वो 2 साल क्योंकि दोस्त बन गए थे लाइफ में। ये पार्ट जो था मेरा वो बहुत अलग था, और इसमें अगर मेरे दोस्त नहीं होते ये चीज मेरे लिए कंप्लीट हो जाती। मैं आगे कर ही नहीं पाता कॉलेज, मैं वहाँ रह ही नहीं पाता। मैंने वहाँ पे मस्ती करी है, चीजें सीखी है, और मैं कंटेंट क्रिएशन के कारण मैं खाना बनाना इतने अच्छे से सीख गया, बात करना अच्छे से सीख गया। वहाँ ना हर एक दिन मैं कुछ नया सीख रहा था। मैं पहले फोटो नहीं खिंचाता था, लेकिन वहाँ पे मैं भाई खुद से वीडियो, कैमरा हाथ में यार, फोन हाथ में लेके वीडियो बना रहा हूँ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था मुझे खुद को नहीं पता है। घर वाले शौक में कि कैसे क्या हो रहा है। ये लक्ष्य जिसको फोटो खिंचाना पसंद नहीं था वो फोटो खिंचा रहा है। मेरे दोस्त लोग ताज्जुब में थे क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में नहीं था वैसा। इस चीज ने मुझे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस दिया, अंदर से एक लक्ष्य को ढूंढने में हेल्प करी। बड़ा इमोशनल हो गया था लास्ट के कुछ महीने, तो बड़े इमोशनल निकले कि यार पुणे छोड़ना है, अब इस जगह को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे अब एक घर बन चुका था। 3 साल यार, कोई भी जगह पे आप इतने टाइम तक रहेंगे तो वो एक जगह को छोड़ना मुश्किल है। लेकिन वहाँ से एक यादों के बैग भर के लेके आया मैं, जो यादें बैगों में आ भी नहीं रही थी, इतनी यादें हो चुकी थी। यादों को कैसे समेट के लाता मैं। दोस्त लोग, आई लव यू गाइस, लेकिन सबको थैंक यू मेरे आसपास वालों को। मजा आया यार, ये 3 साल क्या साल थे, मजा आ गई। लेकिन अब घर पे आ चुके हैं एंड वहाँ की यादें सताने लग गई है। तो कॉलेज सफर था या सफर, दोनों था यार। सफर हुआ, लेकिन उसी सफर से मैंने बहुत कुछ सीखा और वो सफर में मजा आने लग गया था। वो पेन ने जो चीजें सिखाई है लाइफ में बहुत काम में आएगी। सफर था, लेकिन वो सफर से ही सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ आपसे कैमरा में बात नहीं कर रहा होता, ना ही मैं वीडियोस बना रहा होता। वही मैं इंट्रोवर्ट सा बंदा जो बैठा रहता था वही रहता मैं। डेस्टिनी यार यही एक चीज होती है, कहाँ से कहाँ लेके गई और क्या से क्या बना दिया। यही लाइफ का मजा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो हो रहा है वो करते जाओ, दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ नए नए एक्सपीरियंस करो, मजे करो यार। यही टाइम है अभी। ये टाइम में नहीं करोगे बाद में बहुत रिग्रेट होगा। दोस्त लोगों के साथ में जाओ, बैठो, बातें करो। बहुत फालतू की बातें करी यार हमने, बहुत फालतू की बातें, इतनी हद मस्ती। मैंने जितनी मस्ती तो 3 साल में नहीं करी है, आने के 1 महीने में जो मस्ती करी है यार, मैंने क्या क्या चीजें करी है जो सोची भी नहीं थी कि मैं पुणे जाके ये सब करके आऊंगा। बस चिल्ला रहे हैं, बस चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस फालतू में चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। क्या ही बस यार, क्या था यार वो चीजें ना बार बार हिट कर रही है यार दिमाग में कि यार सब छूट गया है, कब होगा वो सब। लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था पुणे। सारी चीज़ें जो ऐसी हुई है जो कभी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस करने की सोची नहीं थी, मैं वो करके आया हूँ। तब वही चीज़ें मुझे बार बार हिट कर रही है। नहीं मन था यार, नहीं मन हो रहा था बिल्कुल आने का। जब पता है लास्ट में ऐसी चीज़ हो गई थी, मैं जैसे स्टार्टिंग में वहाँ मेरा रहने का मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ पे कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ। अब मेरे को वापस आते टाइम सेम चीज़ हो रही थी, मैं सनावद जाके क्या करूँगा, क्यों जाऊँ सनावद, पुणे से आने का मन नहीं कर रहा था। एक फैमिली थी यार वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से फैमिली छोड़ के गया था, वहाँ से ही एक फैमिली छोड़ के आया हूँ। मैं पुणे में सिर्फ कॉलेज जाने नहीं आया था, उसको ढूंढने के लिए आया था और बहुत कुछ अपने बारे में जान लिया कि मैं क्या हूँ। तो वो सिर्फ पुणे जाके ही पॉसिबल हो पाता मुझे लगता है। अगर मैं यहाँ पे रहता या मैं आसपास में कहीं जाता तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। नहीं मज़ा आता है स्टार्टिंग में, लेकिन मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे। प्रोसेस जब आगे आगे बढ़ती जाती है, जब मज़ा आने लगता है। कभी कभी ना जिंदगी वही देती है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हारे प्लान के बाहर, क्योंकि जब प्लान के बाहर की चीज़ें होती है वो बेस्ट होती है। और यही थी मेरे पुणे की जर्नी। आई लव यू माई फ्रेंड्स, लव यू गाइज, लव यू पुणे।